जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाऊंगा मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है। आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हम लोग हैं, जो कि आपके कोई भी एग्जामिनेशन आप दीजिए, कंपटीटिव एग्जामिनेशन, जिसमें से आपको एक नंबर का इसमें से क्वेश्चन है, एक या दो भी दे सकता है। ठीक है, एक करंट अफेयर्स में से भी तो लेकर के दे देता है इस सबसे संबंधित। ओके, तो आइए देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखेंगे, छोटी वीडियो 2-3 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो अच्छे से देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। देखिए, ज्ञानपीठ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। ज्ञान है तो ज्ञान, साहित्य पढ़िएगा तो ज्ञान मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? आपका साहित्य के क्षेत्र में। उसी तरह से सरस्वती, आपको पता है कि सरस्वती क्या है? दिव्य विद्या के देवी हैं, है ना। हिंदुइज्म में सरस्वती माता जो है विद्या की देवी हैं। तो सरस्वती मतलब उससे विद्या, विद्या कब आएगा? जब आप साहित्य पढ़िएगा। अर्थात सरस्वती सम्मान भी आपका किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन आपको पता है कि महाभारत देखे होंगे, तो उसमें पांडव जो 5 भाई होते हैं उसमें अर्जुन होता है। तो अर्जुन वो क्या होता है? कि योद्धा होता है ना। तो योद्धा मतलब तीर उड़ चलाता है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? खेलकूद के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो अर्जुन पुरस्कार आपका दिया जाएगा खेलकूद में। ओके, कोई दिक्कत? भटनागर, भटनागर पुरस्कार। ये भटनागर मतलब देखिए, जो लोग भटका होता है, भटनागर मतलब भटका होता है, अंधविश्वास में पड़ा रहता है, लेकिन साइंस उसको क्या करता है? साइंस सही रास्ता दिखाता है, साइंस उसको प्रैक्टिकली करके समझाता है, दिखाता है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, गया चंद्रयान 3 ना जो गया, तो क्या उसमें साइंस का कमाल था कि अंधविश्वास का कमाल था? जादू टोना का तो नहीं ना था। भटनाकर, जादू टोना भटकाता है और साइंस सही रास्ता दिखाता है, इसलिए सही रास्ता दिखाता है। भट्ट जो भटका है उसको सही जगह पर ले जाता है। भटनागर, भटका हुआ को नगर में लेके जाता है। तो यह पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, कोई दिक्कत? ग्रैमी पुरस्कार, ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है? तो संगीत के। देखिए, ग है ना, सारे गा मा ऐसा करता है लोग ना, ये लय है ना, जो 8 गो सुर है ना, तो ये जो 8 गो सुर जो है उसमें ग आता है, ठीक ना। तो ग्रैमी, सारे गामा, ग्रैमी को गामा पढ़िए, सारे गामा गामा, ग्रैमी को गामा पढ़िए, और गामा से ही आप याद रखिएगा कि संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी, इसमें गाँव में कर रहा हटा दीजिए, म दीर्घई जो है उसको हटा दीजिए, खाली लिखे गामा, तो सारे गामा संगीत के क्षेत्र में। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। आई होप याद हो गया होगा, ठीक ना। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान के क्षेत्र में, अर्जुन खेलकूद के, भटनागर भटक गया, विज्ञान उसको सही रास्ता दिखाता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ग्रैमी, ग्रैमी मतलब सारे गामा, तो संगीत के क्षेत्र में। इजी है, याद हो गया होगा। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। नॉर्मन बोरलॉग। देखिए, नहीं कहा जाता है कि बुआई हो गया, माने खेत में बुआई हो गया, माने खेत मतलब बीज उज बो दिया लोग, तो बो मतलब बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग मतलब कि नॉर्मन बिया मत बोना, सब माने बढ़िया क्वालिटी के बिया बोना, है ना। बढ़िया क्वालिटी का किसान भाई हो, बिया आप बीज बोइएगा तो बढ़िया होगा, खेती बढ़िया होगा, कृषि अच्छा होगा। अर्थात नॉर्मन बोरलॉग, ठीक ना। बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग मतलब बो दिया, तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा भाई? कृषि के क्षेत्र में। एकदम इजी है कि नहीं है? नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग मतलब खेती बाड़ी की बुआई हो गया, अर्थात बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, ठीक ना। लॉरियस, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लॉरियस, ठीक ना। अब इसे कैसे याद रखिएगा जी? लॉरिस, आपको ये भी याद होगा कि लॉन टेनिस होता है, ठीक ना। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस इस तरह से होता है ना, तो ये सब क्या है? खेल है। तो उसी तरह से याद रखिएगा लॉरियस, लॉरियस जो पुरस्कार हो जाएगा ये आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक ना, लॉरियस। अब देखिए, पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता। सिंपल सी बात है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। प से पुलित्जर, प से पत्रिका, पत्रकारिता, जो अच्छा पत्रकारिता करेगा उसके जो अच्छा उत्कृष्ट योगदान देगा तो उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा जी? पुलित्जर पुरस्कार मिलेगा। एकदम इजी है कि नहीं? पू से पुलित्जर, पू से पत्रकारिता, प से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। ओके,
कलिंग। किस लिए कलिंग प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय। कलिंग का युद्ध जानते होंगे, तो कलिंग का युद्ध, भाई युद्ध मत करो, विज्ञान को लोकप्रिय बनाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना, विज्ञान की तरफ सोचो, आगे बढ़ो, झगड़ा झंझट मत करो। तो ये कलिंग पुरस्कार जो होगा ये आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। किसको? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक ना। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 50 नहीं है 500, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण के लिए 500, ठीक ना, 500 पर्यावरण के लिए। कहेगा सुनो पर्यावरण को बढ़िया से देखो, देखभाल करो, 500 रुपया थोड़ा मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। ग्लोबल मतलब चारों ओर का पेड़ पौधा का अच्छा से देखभाल करो, ठीक ना, पर्यावरण जिससे साफ सुथरा रहे, पेड़ पौधा रहेगा तो तब 500 रुपया देंगे। मतलब कि ग्लोबल 500 जो होगा आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। ओके, पर्यावरण प्रतिरक्षा संबंधित कौन है? पर्यावरण की सुरक्षा करो, प्रतिरक्षा करो, 500 रुपया मिलेगा, तो ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रतिरक्षा संबंधित है, ठीक है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखिए लोग डॉक्टर बनने के चक्कर में रहता है, कहला धन के लिए, काय के लिए जी? धन के लिए। तो धन के लिए डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर कब बनोगे? जब अच्छा चिकित्सा के क्षेत्र में करोगे, है कि नहीं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला धन के लिए चिकित्सक लोग बनता है, तो धन के लिए चिकित्सक जब बनता है तो धन्वंतरी पुरस्कार किस में दिया जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो चिकित्सक। तब इसको तो याद कर लीजिएगा, डॉक्टर BC राय। डॉक्टर तो मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में। अरे भैया डॉक्टर है तो डॉक्टर मतलब क्या होते हैं? डॉक्टर है ना, वो वाला डॉक्टर ने PhD वाला, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी वाला नहीं। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साराभाई ये जो है ना अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया जाता है। विक्रम साराभाई, ये साराभाई, विक्रम साराभाई पुरस्कार जो दिया जाएगा ये आपका अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया जाएगा। इसका ट्रिक आप लोग बनाकर बताइए जरा हमको। ऑस्कर पुरस्कार किस खेल में दिया जाता था? ऑस्कर तो सब कुछ जानता है कि फिल्म की जगत में मिलता है। टाइटैनिक जो फिल्म बना था, टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था, उसमें जो भी मामला था, तो उस पर कितना पुरस्कार उसको मिल चुका है। तो उसी तरह से याद रख लीजिएगा कि ऑस्कर जो पुरस्कार था ये आपका मिलता है फिल्म जगत में, ठीक ना। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर। तो बुकर 3 गो, सरस्वती हो गया, बुकर हो गया, और एक और क्या हो गया आपका? एक और क्या बोले हैं? ज्ञानपीठ बोले हैं। तो ज्ञान, सरस्वती और बुकर, ये तीनों जो पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य आपको पता है कि महाभारत में उनका क्या था? द्रोणाचार्य ही तो शिक्षा दीक्षा देते थे ना जी अर्जुन को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाएगा खेल प्रशिक्षक को, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक ना। ओके, तो ये था आपका। इसके बाद वाले में हम फिर दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया 1 मिनट निकाल करके अपना प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। ओके, अच्छा लगे तो लाइक वाइक कीजिए कम से कम, ठीक है, इससे मनोबल बढ़ता है महाराज।